विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर है। सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब सभी दल चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। अब गलियारों में चर्चा होने लगी है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कुछ सीट ऐसी हैं जिस पर सवाल बहुत समय से उठ रहे हैं। उनमें से ही एक सीट है वाराणसी की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सांसद हैं। अब सवाल ये है कि उनके सामने इस बार कौन उतरेगा, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2019 में सपा से शालिनी यादव और कांग्रेस से अजय राय, जो कि अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, वो उतरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शालिनी के बीच का लगभग 5 लाख मतों का फासला था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से आगामी चुनाव की तैयारियों में लग गई है। सपा ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। हालांकि इन उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो उम्मीदवारों को उनकी सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। सपा प्रमुख के ओर से भी ये बात कह दी गई है। हालांकि कुछ वीआईपी सीटों पर अभी कई तरह की अटकलें चल रही हैं। दरअसल सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उनसे मीडिया ने तमाम मुद्दों पर सवाल किए। इस दौरान अखिलेश यादव से पल्लवी पटेल के वाराणसी से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, वाराणसी में सपा और सहयोगी दलों के चुनाव लड़ने पर कोई फैसला अभी नहीं किया गया है। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से पल्लवी पटेल के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे पर इसका ऐलान हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, जिसके बाद मीडिया ने उनसे पल्लवी पटेल को लेकर सवाल पूछा। हालांकि पल्लवी पटेल अभी सपा के टिकट पर सिराधू से विधायक हैं। उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। पल्लवी पटेल ने चुनाव 7,337 वोटों के अंतर से जीता था। इस विधानसभा चुनाव में सपा का अपना दल कामरावाड़ी, आरएलडी और सुभाषपा समेत कई अन्य दलों के साथ गठबंधन था। इस चुनाव के बाद प्रसपा का सपा में विलय हो गया, जबकि सुभाषपा गठबंधन से अलग होकर अब एनडीए का हिस्सा है। दूसरी ओर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। वहीं अपना दल कामरावादी अभी सपा गठबंधन का हिस्सा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।